अरे बबू, कैसन हो? अच्छा बा। अच्छा हो ना। चलो जावा के अंदर आज अपन लिंक लिस्ट बनाना सीखते हैं। देखो, लिंक लिस्ट हमारी होती है जो एक पैकेज के अंदर। सबसे पहले लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट हमारी एक क्लास होती है, ठीक है, जो स्टोर होती है एक हमारे यूटिल पैकेज के अंदर। तो यूटिल पैकेज को हमारे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ इंपोर्ट। हम साथ साथ करते रहते हैं, ठीक है, जिससे कि लॉन्ग टाइम के अंदर वीडियोस को दोबारा देखे, या आपको कभी रिवाइज करना हो तो आपको भी समझ में आ जाए, और मैं भी कभी रिवाइज करूँ तो मेरे भी समझ में आ जाए। तो मैं दोनों की तरफ से मतलब उस हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाना, मैं साथ के साथ काम करता रहूँगा। यूटिल पैकेज के अंदर ये स्टोर रहती है। यूटिल पैकेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब बनाते हैं अपन हमारी मेन क्लास। हमारी मेन क्लास उसी नाम से बनती है जिस नाम से आपने सेव कर रखा है। अब इसके अंदर हम एक बनाते हैं मेन मेथड। अब मैंने बोला था कि हमारी एक लिंक लिस्ट एक क्लास होती है। क्लास होती है मतलब उसका फर्स्ट लेटर ऑलमोस्ट हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर आएगा। तो कैपिटल लेटर के अंदर आएगा तो हम लिखते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आई है, ये हमारी क्लास है। तो हम क्लास को मेमोरी देने के लिए हमने तो ये हमारी मेन क्लास नहीं है, तो इसको मेमोरी हमारी मेन क्लास के अंदर कब मिलेगी? तब इसका न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, या कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है। तो मैंने एस सी का ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, न्यू कर दिया, एंड देन लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसके अंदर ऐड करने के लिए देखो प्रीडिफाइन मेथड होते हैं, सेम एरे लिस्ट की तरह ही है, बस लिंक लिस्ट नाम रख दिया गया है। आप समझना चाहो तो एरे लिस्ट भी देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, पिछली वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो एससी हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट है, ऐड हमारा इसके अंदर एक प्री डिफाइन मेथड है। हम इसके अंदर नॉन जेनेरिक क्लास बना रहे थे। पहले तो आप नॉन जेनेरिक का मतलब समझो। नॉन जेनेरिक का मतलब होता है मतलब एक पर्टिकुलर डेटा टाइप आपने नहीं दे रखा है कि आपकी लिंक लिस्ट इसी टाइप का डेटा टाइप स्टोर करेगी। ये किसी भी टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर लेगी नॉन जेनेरिक क्लास के अंदर, ठीक है। तो नॉन जेनेरिक क्लास के अंदर लाइक इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, एक्सेट्रा, जो भी हमारी डेटा टाइप हम देना चाहें वो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया फर्स्ट इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, एंड देन sc डॉट ऐड। ऐड हमारे यहाँ पे एक प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। अब मैं देता हूँ फ्लोटिंग नंबर, ये भी ये सेव कर लेगा। अब मैं देता हूँ कैरेक्टर टाइप नंबर, सॉरी कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर, एंड देन ऐड हमारा इसके अंदर वापस से एक प्री डिफाइंड मेथड आ जाता है। दे देता हूँ मैं स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू। देखो लिंक लिस्ट के अंदर प्रिंट करवाने के लिए सीधा सिंपल मतलब एरे की तरह नहीं होता, ये सिंपल हम साउट कर देते हैं, सॉरी एससी। एससी को कॉल करने पे जो भी हमारी ये वैल्यूज है ना नॉन जेनेरिक क्लास की, ये हमारे को प्रिंट करके दे देगा। मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको, बीच बीच के अंदर रन करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो इसने दे दी हमारी नॉन जेनेरिक क्लास का आउटपुट। मैंने फर्स्ट यहाँ पे 23 प्रिंट किया, एंड देन 2.3, एंड देन एज कैरेक्टर हमने एक प्रिंट किया सिंगल कैरेक्टर। नाउ स्ट्रिंग प्रिंट की। अब देखो इसके अंदर हम करते हैं फॉर लूप के थ्रू इसको प्रिंट, ठीक है। देखो एरे हो चाहे लिंक लिस्ट हो, स्टोर तो एक सीक्वेंस के अंदर हो रहा है। सीक्वेंस हो रहा है मतलब एरे के एरे टाइप के अंदर ही स्टोर हो रहा है। एरे की इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, एंड देन एरे डॉट लेंथ जो एरे के अंदर हमारा चलता है। लिंक लिस्ट के अंदर हमारा क्या होता है, एक प्री डिफाइंड मेथड होता है साइज, है ना। साइज की मदद से हम मतलब ये यूजर डिफाइन है, मतलब इसके अंदर आप कितने भी एरे एलिमेंट पास करवा सकते हो अभी के लिए, ठीक है। हम आगे वो भी देखते हैं कि एक प्री डिफाइन
एरे लिंक लिस्ट बनाते हैं, मतलब उसके अंदर इतने ही एलिमेंट आप स्टोर करवाना चाहते हो जितने आपकी नीड है। लाइक 3 एलिमेंट आपको स्टोर करवाना है, जैसे एरे के अंदर करवाते थे ना अपन, तो उसी टाइप के होगा। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, एरे की इंडेक्स या लिंक लिस्ट की इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, वो जाती है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर या एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है, आई ग्रेटर देन लेस देन सॉरी एडोट साइज। साइज हमारा एक यहाँ पे प्री डिफाइंड मेथड है, सॉरी हमने तो बनाया नहीं, ऐसे ही बनाया हमने तो। एंड देन आई इंक्रीमेंट इसलिए किया है कि इंडेक्स वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो। मैं साउट करवाऊंगा, यहाँ पे साउट करवाऊंगा एस सी डॉट, हमारा इसके अंदर एक गेट प्री डिफाइंड मेथड होता है, ठीक है। गेट की वजह से हम एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं, ले सकते हैं वैल्यू को। और गेट एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे जाके देखता है कि मतलब कौन से एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये एरे एलिमेंट के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से चलता है। तो इंडेक्स के लिए मैंने आई लिया था यहाँ पे फॉर लूप के अंदर, तो यहाँ पे मैं आई प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पे अभी देखो आई की वैल्यू मेरे पास 0 है, 0 इंडेक्स पे क्या है 23 है, तो ये 23 फर्स्ट प्रिंट करेगा। फिर देन हमारी ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद में फॉल्स हो जाएगी। फिर वापस से हमारा ये इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते ही यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 1। तो ऐसे करके ये साइज तक चलेगा। साइज इसकी हमारी होती है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो साइज को प्रिंट करवाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं एस सी डॉट साइज। नाउ सिंपल, ये आपको आउटपुट देगा 5 आपकी, यानी ये बता देगा कि आपकी एरे लिस्ट कितनी नंबर की है या कितने इंडेक्स की है ना। ये हमारा प्रिंट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, प्रिंट मेथड, वो जो भी बोलो जो हो जाता है, हाँ ठीक है। अब एक बार आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। हमारा जावा के अंदर रन करने के लिए जावा सी एक कंपाइलर होता है, ये कमांड होती है एंड देन फाइल नेम जिसके नाम से आपने सेव कर रखा है एंड डॉट एक्सटेंशन आपको नेसेसरी होता है कि मतलब जावा की फाइल है तो आपको जावा एक्सटेंशन लगाना ही पड़ेगा। फिर से हम जावा लिखते हैं यहाँ पे, फिर क्लास का नाम लिखते हैं। ये देखो इसने हमारे को आउटपुट दिया है 4 23 एंड देन 22.2 एंड स्ट्रिंग एस, है ना। तो यहाँ पे मैंने एलन लिया है, अगर मैं यहाँ पे एलन ना लूं, ठीक है समझ रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूं, फिर से मैं जावा सी करता हूँ यहाँ पे ठीक है, रन करता हूँ, एक लाइन के अंदर ये प्रिंट करवा देगा। अब देखो यहाँ पे 4 किसका है, 4 हमारा है साइज का। ये देखो यहाँ पे साइज है ना हमारी, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। ये लो, अब आपको और भी ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये देखो साइज हमारी इंडेक्स की साइज है 4 और ये 4 तक प्रिंट कर रहा है। हाँ, तो ये प्रिंट हो चुका है हमारा। दैट्स ऑल, सिंपल है। अगर कुछ भी डाउट लगे आपको या कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी एरर आए, तो आप सिंपली हमारे YouTube चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ एंड कमेंट करो। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं देखूंगा, मैं कमेंट देखूंगा एंड सॉल्यूशन भी करेंगे, अपन साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। कुछ आप करोगे, कुछ मैं करूंगा। देखो आपका काम आपको ही करना पड़ेगा। आप बस सिंपली एक वे देख सकते हो कि मैं कि हाँ इस तरह से भी कर सकता हूँ एंड देन सिंपल। सो अभी देखो टाइम भी क्या हो रहा है। गुड नाइट, बाय।